10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ। सर कैसे उठे? 10 बजे तो नींद ही नहीं आती। एक दिन जितने बजे भी नींद आती है, 12 बजे आती है, 1 बजे आती है, 2 बजे आती है, सो जाओ उस टाइम पे, 4 बजे उठ जाओ, अगले दिन 10 बजे नींद आ जाएगी। ये काम तुम सिर्फ और सिर्फ 30 दिन करके देख लो। तुम्हारी जिंदगी में 3 से ज्यादा दिक्कतें नहीं है। 4 होगी, 5 होगी, 7, 8 होगी, 9, 10 होगी, इतनी दिक्कतें हैं। मैं कह रहा हूं तुम भूल जाओगे कि तुम्हारी जिंदगी में दिक्कत भी है। हमारा एंशियंट साइंस आयुर्वेदा मीन्स वेदा अबाउट लाइफ। हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते रहे हैं कि खाना समय पर खा लो, समय पर उठ जाओ, क्योंकि तुम्हारी जैविक घड़ी जो बायोलॉजिकल क्लॉक जो अंदर से सेट हो रही है, जो अलार्म से नहीं चलती है, जो एप्पल के हेडक्वार्टर से, सैमसंग के हेडक्वार्टर से नहीं चलती है, जो इस हेडक्वार्टर से चलती है, जिससे बड़ा कोई हेडक्वार्टर इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हो तुम तो हो हार्ट बीट बढ़ गई, आज के स्टेप कितने हो गए, आज तो एंग्जाइटी दिखा रही है, आज तो स्ट्रेस दिखा रही है। ये सब बकवास बातें हैं। भारत में जब से वेस्टर्न कल्चर आया है, भारत के लोग, मैं खाना खा चुका हूं, 6 बजे मैं खाना खा चुका था, सेशन 8 बजे है, मैं खाना खा के सेशन ले रहा हूं। हेलो, नमस्कार। तुम 9 बजे बाद खाना खाओ, डायबिटीज का प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लेना। 10 बजे बाद खाना खाओ, बीपी का प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लेना। 11 बजे के बाद खाना खाओ, कैंसर की पॉलिसी ले लेना। जितना लेट खाना खाते जाओगे, शरीर पे जोर आएगा, क्योंकि खाने को पचाने के लिए खून चाहिए, और जब तुम खाना खा के सो गए तो अब जोर हार्ट पे आएगा, उसको ब्लड भेजना है पेट में, पेट खराब रहता है साहब, तो तुम खा के सो जाते हो, खाना पचता नहीं, सड़ता है। जब सड़ता है तो शक्ति देता नहीं, शक्तिहीन करता है, शक्ति क्षीण करता है। सुबह उठते हो तो चेहरे के ऊपर तेल होता है, चमक होती नहीं है, थके थके उठते हो, नींद पूरी नहीं होती। 4 घंटे पहले खाना खा के देखो, 6 से 7 के बीच में खाना खा के देखो, इतनी शानदार नींद आएगी। सुबह बिल्कुल फ्रेश उठोगे। और सोने से पहले दाएं नाक को बंद कर लो, बाएं से श्वास आने दो। सोने से जस्ट पहले दिमाग बिल्कुल ठंडा, स्ट्रेस खत्म, एंग्जाइटी खत्म, इतनी सुकून भरी नींद कि तुम बिस्तर से जब उठोगे तो उछल के बाहर आओगे। ऐसे नहीं कि बिस्तर से उठ गए हैं, अब वो कंबल हटा रहे हैं, रजाई हटा रहे हैं, तकिया हटा रहे हैं, अंगड़ाइयां ले रहे हैं, 2 घंटे बाद उठ के आए। इसका सीधा मतलब आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। नींद बढ़िया तभी आएगी जब खाना पचा रहे। पानी पीने का समय भी मिल जाता है। लोगों को पथरियां हो रही है, लोगों की किडनी खराब हो रही है, लोगों का लीवर काम नहीं कर रहा, क्यों? खाना ठूस के सो गए। जब खाना ठूस के सो गए तो उसको पचाएगा कौन? फिर गोलियां ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं। मैं अपनी जिंदगी में सारी समस्याओं से जूझ चुका हूं। मैं कोई ज्ञानी महात्मा संत नहीं हूं, मैं जूझ कर आया हूं, जिससे मुझे ज्ञान हुआ है। मैं कहीं पढ़कर नहीं आया हूं, मैं खुद की जिंदगी से सीख कर आया हूं। तब तुम्हें बता रहा हूं, तब तुम्हें सिखा रहा हूं। मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरी जिंदगी ही मेरा गुरु है। जिंदगी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, तुम्हें सिखा रहा हूं ताकि तुम समझ जाओ। मतलब हम लोग 12 बजे खा रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं दोपहर में, और फिर कहते हैं कि लगता है कि सब हार गए हैं। मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूं, मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूं, तुम 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ। सर कैसे उठे? 10 बजे तो नींद ही नहीं आती। एक दिन जितने बजे भी नींद आती है, 12 बजे आती है, 1 बजे आती है, 2 बजे आती है, सो जाओ उस टाइम पे, 4 बजे उठ जाओ, अगले दिन 10 बजे नींद आ जाएगी। तुम 10 से 4 उठ के देख लो। ये काम तुम सिर्फ और सिर्फ 30 दिन करके देख लो। तुम्हारी जिंदगी में 3 से ज्यादा दिक्कतें नहीं है। 4 होगी, 5 होगी, 7, 8 होगी, 9, 10 होगी, इतनी दिक्कतें हैं। मैं कह रहा हूं तुम भूल जाओगे कि तुम्हारी जिंदगी में दिक्कत भी है। तुम्हें लगेगा कि तुम अब स्वर्ग में जी रहे हो। तुम्हारे में खुद में शक्ति बढ़ने लगेगी, तुम्हारे में ताकत, जिंदगी में कुछ करने का जज्बा आ जाएगा। तो ब्रह्मचर्य के लिए ये चीजें करना बहुत जरूरी है। और खुद को अपच से बचाओ। जिसका पेट कमजोर है वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। अपच से बचाओ। भारत में सबसे ज्यादा लोगों को इंडाइजेशन है, अपच है, पचता ही नहीं है। मैंने एक क्रिया बताई थी आप सभी को कि सोते वक्त दायां नाक बंद कर लो, बाएं से आने दो श्वास। कुछ फायदा हुआ इससे? जिंदगी में सुकून आया है इससे? मैं तो भारत की सेवा करने के लिए आया हूं। मुझे यहाँ पर खड़े होने से आपसे पैसा नहीं चाहिए। मुझे भारतीयों का सुकून चाहिए। भारत का युवा ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी चाहिए, कि जो किसी काम को, भारतीयों को तो सबने लूटा है। अंग्रेजों ने 200 साल गुलाम किया, हमारे जीन को, हमारे शरीर को, हमारी ताकत को कमजोर कर दिया। भारतीयों को गुलाम बनाया, खाना कभी मिला नहीं, हमारा जीन कमजोर हो गया। हम पहले बहुत शक्तिशाली थे। उससे पहले मुगलों ने हमारा सत्यानाश किया, मुगलों ने हमारा सत्यानाश किया, अंग्रेजों ने हमारा सत्यानाश किया, हमारा जीन ही कमजोर कर दिया। हम शारीरिक रूप से कमजोर हो गए।
तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर ही रहेंगे। 75 साल हमारी आज़ादी को हो गए। उसके बाद भी हम उसी कमज़ोरी को पाले हुए हैं, क्योंकि हम अभी भी उन बेवकूफ़ों की बातों को मान रहे हैं। वो हमें मेंटली गुलाम बना चुके हैं। हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए। तो हमें अपच से बचना है। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप मानोगे नहीं, एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, अंग्रेजी के अखबार में छपी। आर्टिकल क्या छपा कि अमेरिका ईसबगोल का दीवाना हो गया है। बिस्किट में, कुकीज़ में, डिशेज़ में, सब में वो ईसबगोल डाल रहे हैं, जो भारत उनको निर्यात कर रहा है। ईसबगोल, ईसबगोल एक फाइबर सप्लीमेंट है। ईसबगोल, ईसबगोल। और अगर आपको इंडाइजेशन है, आपकी आँखें कमज़ोर है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका शुगर बढ़ा हुआ है, आपको एंग्ज़ायटी रहती है, पेट ठीक नहीं रहता है, सर में दर्द रहता है, ईसबगोल और आधा चम्मच त्रिफला। त्रिफला क्या है? भाई त्रिफला के हिसाब से त्रिफला में 3 चीज़ें होती हैं, हरड़, बहेड़ा और आंवला। मेरे फादर आयुर्वेद डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हैं और राजस्थान के। और मैंने जो आयुर्वेद का ज्ञान लिया है ना, वो मेरे पिताजी से लिया है और मेडिकल साइंस मैंने खुद ने पढ़ी है। तो इसलिए मुझे आयुर्वेद का पता है और मैं खुद बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल करता हूँ। त्रिफला में क्या होता है? 3 चीज़ें, हरड़, बहेड़ा, आंवला। आयुर्वेद ये कहता है कि ये ही इस धरती के ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। हरड़, बहेड़ा और आंवला। मतलब ये तक मेरे पिताजी कहते हैं कि जो हरड़ का सेवन ज़िंदगी भर कर ले, उसकी 100 साल पहले मृत्यु होना असंभव है। असंभव है। तो हरड़, बहेड़ा, आंवला, इसबगोल 1 चम्मच, आधा चम्मच त्रिफला, आप रात को सोने से पहले, जब आपने खाना खा लिया है, सब कुछ हो गया, एक बड़े ग्लास में या छोटा ग्लास में घोल लें और पी लें। और परमानेंट कर लें। ये जहर नहीं है, दवा भी नहीं है, अमृत है, अमृत। आप देखेंगे कि आपका पेट हमेशा के लिए ठीक रहने लगा है, आपका डाइजेशन बेटर हो गया है, आप एनर्जेटिक रहते हैं, आपको खाना पचने लगा है, आपके सेक्सुअल थॉट्स कम हो गए हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है, आपकी बॉडी बैलेंस हो रही है, आपकी स्किन साफ हो रही है, त्वचा में चमक आ रही है, मेमोरी बढ़ रही है, सब कुछ आपका होने लगेगा। तो इसका आप सेवन कर सकते हैं, अपच नहीं होनी चाहिए किसी को ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो, हर एक केस में। उससे इंपॉर्टेंट चीज, रियल लोगों को फॉलो करें, फॉलो रियल पीपल। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर कच्चा बादाम, पका हुआ बादाम, कच्चा आम, पका हुआ आम, संतरा कचा हुआ, और जो भी है सब लोग को फॉलो करके देख लिया। जिंदगी में कुछ फायदा हो रहा है तो उनको फॉलो करते रहिए, नुकसान हो रहा है या कुछ फायदा नहीं हुआ है तो उन लोगों को फॉलो करिए जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में परिवर्तन आया है। और हर प्लेटफॉर्म पर जहां पर भी आप हैं, उन्हीं को फॉलो करने का प्रयास करिए जो आपकी जिंदगी को बेहतर करते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया ही संगत है मोबाइल के ज़माने में। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो अब अपन लोगों के बीच में रहते नहीं हैं, अब मोबाइल के साथ में रहते हैं। और मोबाइल में आप किसको देखते हो? अभी आप मेरे को देख रहे हो, आप मेरी संगत में हो। आप मेरे पास बैठ रहे होते तभी मैं आपको यही बात बता रहा होता, तो आप मेरी संगत में हो। एक बच्चा पूछ रहा है कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, तो वो इसी से दूर होगी। पूरे भारत को ये दिक्कत है, क्योंकि भारत की डाइट में सप्लीमेंट्स के तौर पर ये फाइबर नहीं है। इसलिए तो हम देखते हैं भारत में कायम चूर्ण का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, और पेट सफा तो हर रोग दफा का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, और ना जाने क्या क्या चल रहा है। पानी में घोल के लेना है इसको। देखो भाई, देखो एक चीज समझ लो, दूध भी सोते समय नहीं पीना है। दूध भी अगर आप पीते हो तो 4 घंटे पहले पी लो, दूध भी 4 घंटे पहले। और दूध को ठंडा करके पियो। और दूध में गर्म नहीं पीना है, दूध को ठंडा करके पीना है। ब्रह्मचर्य के पालन के लिए ठंडा दूध ठीक रहता है। सुबह पियो तो बढ़िया, रात को तो अवॉइड करो तो ज़्यादा ठीक रहता है दूध। और हल्दी उसमें डाल लो तो और भी अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज की दिक्कत है उनको, जो मोशन मूवमेंट से प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, उसकी बात वो कर रहे हैं। और उसके लिए कब्ज की वजह से ऐसा होता है ना कि कब्ज आपकी स्किन पे दिखता है, पिंपल्स हो जाएंगे, फोड़े फुंसी हो जाएंगे, कई चीज़ें हो जाती है उसकी वजह से। तो हम लोग जो बातें समझ रहे हैं, उनका अल्टीमेट टारगेट क्या है कि हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। ठीक है। और इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं? तो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि वो कचरा ना खाएं, जिसके लिए आपको प्रमोट किया जा रहा है या बताया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में आज तक पिज़्ज़ा नहीं खाया, कभी खाया ही नहीं। बर्गर मैंने खाया खाया स्कूल में खाया। कितने रुपए का आता था? 5 रुपए का। क्या होता था कि शनिवार के दिन, अब बच्चा था, बच्चा मन तो होता ही है, ऐसा नहीं कि मैं शुरू से महाज्ञानी पैदा हुआ हूँ, समय के साथ ही चीज़ें सीखी है। क्या होता था कि मम्मी रोज़ टिफिन में रोटी और वो लेसवा गूंदा जिसको बोलते हैं, या कैर जो होता है, या फिर कैरी कच्चा आम, उसका अचार डाल देती थी। क्योंकि सुबह जल्दी जाना पड़ता था, मैं गांव से शहर में आता था पढ़ने के लिए, उस बस में जिसमें कभी सीट नहीं मिलती थी। बाबा लोग बीड़ी पीते रहते थे, धुआं
पूरी बस में रहता था, खड़ा-खड़ा आता था। सुबह जल्दी आता था तो रोटी के 2 रोटी के बीच में ऐसे अचार डाल के दे देती थी मम्मी। तो मैं बोलता था, मतलब मेरा छोटा भाई और मैं दोनों बोलते थे। मैंने कहा मम्मी ये रोज़-रोज़ अचार, बेटा आज सैटरडे है, आज ये 5-5 रुपए तुम दोनों पकड़ो। सेपरेट देती थी दोनों को, ऐसे नहीं एक को 10 देती है। मेरे को 5, छोटे भाई को 5 कि स्कूल की कैंटीन से बर्गर खा लेना। तो उस दिन लगता था कि वाह! आज तो मज़े आ गए। स्कूल की कैंटीन जो थी हमारी स्कूल की थी, हाई क्वालिटी की स्कूल नहीं थी, तो नॉर्मल स्कूल थी, हिंदी मीडियम की स्कूल थी। तो वो बर्गर कैसा होता था, एक समोसा होता था और 2 बन जो होते हैं, बन सेकी हुई ब्रेड जो होती है, उसके बीच में होता था। तो वो हम तब खाते थे। तो अभी मैं यही कह रहा हूँ कि जिसमें भी चटनी है, तेज़ मसाले हैं, बहुत ज़्यादा तेल है, अंडे हो गए, उसका योक वाला पार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा मांस हो गया, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है अपने को, जिसमें हीट पैदा होती है। और भाई तुम चाहे जो खा रहे हो, मान लेते हो तुम्हारी जो डाइट है ना? अगर तुम पसीना बहा रहे हो, अब सबसे बड़ी ताकत की बात करता हूँ मैं, पसीना, तो तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। माफ़ करना, लेकिन सबसे बड़ी हकीकत यही है। अगर तुम पसीना बहा रहे हो, तो ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। देखो आपकी डाइट क्या है, आपकी हैबिट क्या है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं कह रहा हूँ कि पसीना बहाओ। आप इसबगोल और त्रिफला को मिक्स करके ले सकते हैं, हाँ। और एकाकीपन, लोनलीनेस को कैसे दूर करें, एक सवाल आ रहा है। मेरा पूरा सेशन इसके ऊपर है, आप जाकर अटेंड कर सकते हैं। पसीना बहाओ। मैं हमेशा-हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि हर भारतीय को 20 मिनट सीढ़ी चढ़नी चाहिए या फिर 40 मिनट पैदल चलना चाहिए। पता है जब किसी का हार्ट का ऑपरेशन होता है या सर्जरी होती है, हाँ, ऑपरेशन होता है, तो उसको सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि सीढ़ी नहीं चढ़नी। क्योंकि सीढ़ी चढ़ने में जितना जोर आता है किसी इंसान को, उतना और किसी भी काम में नहीं आ सकता। मेरी मम्मी, उनकी उम्र 50 साल के आसपास है और अभी जब वो कपड़े धोती हैं, तो क्योंकि मैं तो रोज़ सीढ़ियाँ चढ़ने का अभ्यास करता हूँ। मैं तो 20 से 25 मिनट सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, कम से कम चढ़ता हूँ। कभी-कभार जब काम करने आता हूँ, तो यहाँ भी चढ़ लेता हूँ। कभी 40 मिनट हो जाता है, कभी 1 घंटा हो जाता है। आजकल तो मैं डंबल लेके सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, कभी एक्सरसाइज करते हुए आपको दिखाऊँगा। तो मम्मी जब कपड़े धोती है, तो छत पे सुखाती है। तो वो मेरे को ही बोलती है कि, "तू इधर आ।" मैंने कहा, "हाँ।" ये बाल्टी ऊपर छत पे। क्योंकि उनको पता है कि भाई ये रोज़ सीढ़ियाँ चढ़ता है। मम्मी का साँस थोड़ा-सा भर जाता है, 50 की उम्र हो गई। लेकिन तुम जो ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी होंगे, जो शुरू से पसीना बहा रहे हैं, शुरू से वर्जिश कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, दंड लगा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनका हार्ट मजबूत रहेगा, उनका फेफड़ा मजबूत रहेगा, हमेशा-हमेशा, ये मेरी श्योरिटी है, मेरी गारंटी है। तो पसीना अपने को बहाना है, क्योंकि पसीने में क्या होता है ना, जैसे अभी एक बात कर रहा है कि सर बहुत ज़िंदगी में अकेलापन है, लोनलीनेस है, कैसे खत्म होगी? तो भाई वो जो नेगेटिविटी है, वो जो एंग्जायटी है, वो जो स्ट्रेस है, वो सब पसीने में बह जाएगा। स्विमिंग कर सकते हैं, दुनिया की सबसे पावरफुल एक्सरसाइज स्विमिंग भी है। स्विमिंग तैरना कमज़ोर एक्सरसाइज नहीं है भाई, बहुत तगड़ी एक्सरसाइज है। हमारे घर में, क्योंकि मैं उस फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ जिनका खेत है, 20 बीघा खेत है हमारा गाँव में और हमारा होद होता है वहाँ पे, होद है। होद में क्या होता है कि पानी पहले भरते हैं और फिर उससे पूरे खेत में सप्लाई करते हैं। तो होद जहाँ पानी इकट्ठा होता था वहाँ हम खूब नहाते थे, खूब तैरते थे। तो वो तो बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, तैरना तो बहुत ताकतवर एक्सरसाइज है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो भाई ये आपको सेवन नहीं करना है। और मुझे बताओ कि अभी जितने लोग सेशन देख रहे हैं, उसमें से सीढ़ियाँ कितने लोग चढ़ते हैं? मैं कह रहा हूँ किसी को मल्टीविटामिन की, किसी को कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं, जिसका पसीना बह रहा है, उसका वीर्य नहीं बहेगा, ये चमक आ जाएगी उसके चेहरे पे। कौन बहा रहा है वीर्य? जो बैठा है, जो खा रहा है, रात को सो नहीं रहा है, समय से उठ नहीं रहा है, गंदी चीज़ें देख रहा है। किसका नहीं बह रहा है? जो पसीना बहा रहा है। क्योंकि पसीना, मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम, सुन लो ध्यान से, अगर तुम रोज़ ईश्वर का दर्शन करना चाहते हो, तो मूर्ति के सामने जाकर अगरबत्ती मत जलाओ। घर से बाहर निकलो या घर में ही रहो, पसीना बहाओ। वो पसीना, वो मेहनत, उससे ईश्वर जितना खुश होता है ना, वो तुम्हारी अगरबत्ती, धूप बत्ती, मोमबत्ती, दीपक देख के नहीं होगा, मेरा निजी अनुभव है। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में अगरबत्ती भी बहुत जलाई है। मैं जब 8वीं क्लास में था, तो मुझे मम्मी ने कहा कि ईश्वर की आराधना प्रार्थना किया कर। 11-11 अगरबत्ती रोज़ जलाता था मैं। लेकिन मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी में अगर आपकी समस्याओं को धुआँ-धुआँ करना है, तो अगरबत्ती का धुआँ नहीं, अपने शरीर का पसीना निकालो। ये तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, ब्रह्मचर्य का फ़ायदा क्या है सर? क्यों फ़ॉलो करना है? तो भाई एंग्ज़ायटी,
स्ट्रेस, डिप्रेशन। मैं कह रहा हूं आज भारत में करोड़ों की संख्या में जो बड़े हो गए, उनको बीपी शुगर हो गया, थायराइड हो गया, मोटापन हो गया। भारत में तो मोटापन होना अचीवमेंट होता है भाई, ये तो खाते पीते घर का है। कई लोग तो इतने मोटे हो गए, उनको डाइनिंग टेबल की जरूरत नहीं है, ये तोंद के ऊपर थाली रख लेते हैं, यहीं से खा लेते हैं। जो जवान हैं उनको ये हो रखा है, बड़ों को बीपी शुगर हो गया, छोटों को ये हो रखा है। जिसने सीमन होल्ड किया, जिसने सीमन होल्ड किया, वो थॉट्स को होल्ड कर सकता है, और जो थॉट्स को होल्ड कर सकता है उसको एंजाइटी स्ट्रेस डिप्रेशन नहीं होगा, चेहरे के ऊपर चमक होगी, शक्ति बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ जाएगी, रिटेंशन पावर, स्पीकिंग स्किल्स, बोलने की क्षमता, सुनने की क्षमता, एकाग्रता, ओजस्विता, तेजस, तप, हर एक तरीके से उसमें वो निखार आएगा जिसको हमेशा चाहता था। लेकिन आसान नहीं होगा, पसीना बहाना पड़ेगा, और बिना पसीना बहाए तुम एक काम कभी नहीं कर पाओगे। पसीना बहाना पड़ेगा। आगे समझो। कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो तो जैसे ही ये करते हैं उनको स्वपन दोष होने लगता है, फिर वो कहते हैं कि भाड़ में गया ब्रह्मचर्य, हमारे लिए तो वही सब ठीक था। और मुझे कई कई बार अफसोस होता है कि भारत के कई लोगों ने कई जगह पर अखबारों में दीवारों पर विज्ञापन लगा रखा है कि स्वपन दोष एक बीमारी है। कौन बेवकूफ़ी कहता है कि स्वपन दोष एक बीमारी? कोई बीमारी नहीं, सामान्य चीज है। लेकिन इससे भी वीरनाश तो होता है, ये बात तो सही है। हाँ, जो वीरनाश स्वपन दोष से होता है उसमें समय खराब नहीं होता, इसमें तो समय खराब होता है ना। इंसान रात भर जगा हुआ है, फिर वो कोई वेबसाइट देख रहा है या किससे बात कर रहा है, किससे चैट कर रहा है, और फिर इसको बहा दे रहा है। वीरनाश यहाँ पर भी होता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ स्वपन दोष ना हो तो ये सब चीजें, समय पर उठना पड़ेगा, 4 घंटे पहले खाना पड़ेगा, पद से बचना पड़ेगा, ये सब गोल त्रिफला को घोल के पीना पड़ेगा, ये सब सब बकवास चीजें अवॉइड करनी पड़ेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट पसीना बहाना पड़ेगा, 20 मिनट सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, स्टेमिना, एनर्जी, मेमोरी, ये वर्तमान समय की करेंसी है, वर्तमान समय के नोट है, वर्तमान समय के वोट है। अगर तुम्हारे में जुनून है, ताकत है, जज्बा है, दिमाग है, बुद्धि है, कुछ करने का जज्बा है, लड़ने की क्षमता है, तो ये तुम्हारी करेंसी है, ये तुम्हारे नोट है, ये तुम्हारा बैंक है, ये तुम्हारा खाता है। और इसके लिए सब करना पड़ेगा। अपनी डाइट को बेहतर करना पड़ेगा। कई लोग बोल रहे हैं कि सर हम तो बिल्कुल खत्म हो गए। अब हमें ये बताओ कि किस तरीके से हम लोग हमारी शक्ति को वापस पा सकते हैं। तो भाई तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हें अपनी डाइट बेहतर करनी पड़ेगी। देखो मैं एक बहुत सिंपल डाइट बताता हूँ। चना जो होता है, चना, चने को भिगो लो, और भिगो के या तो चबा चबा के खा लो, एक ठीक है। या तुम लोग क्या करो, रोटी के साथ, जो रोटी अपनी बनती है घर में, चना है उसको भिगो लिया रात भर, सुबह मिक्सी में पीस दिया, और रोटी का जो आटा है उसके साथ चने के आटे को मिक्स कर दिया, हाई प्रोटीन हो गया। अब रोटी में हाई प्रोटीन है, वो रोटी खाओ, 2 3 4 5 महीने 6 महीने खाओ, शरीर में ताकत आएगी, चमक आएगी, प्रोटीन सप्लीमेंटेशन पूरा हो जाएगा। या फिर ये सेम काम मूंग के लिए कर सकते हो, मूंग को रात भर भिगोया, पीस दिया, आटे के साथ मिक्स कर दिया, रोटी बना ली। अगर कोई भाई, कोई हम लोग मान लो गरीब परिवार से, भारत में 80% जनता गरीब परिवार से, कोई मेहनत करके आगे निकल गए, बाकी लोग अभी वहीं संघर्ष कर रहे हैं, तो हम नहीं खा सकते यार, हम बादाम नहीं खा सकते, हम अखरोट नहीं खा सकते, हम किशमिश नहीं खा सकते, कोई दिक्कत नहीं यार, चना तो खा सकते हैं। चने के लिए मैंने पढ़ा कि चने में इतनी ताकत है, मूंग में, मूंग का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मूंग में इतनी ताकत है कि किसी के शरीर को फौलाद बना सकता है। आपके घर में किसी को डायबिटीज है, किसी को शुगर की दिक्कत है, किसी को बीपी की दिक्कत है, उस वो रोटियां खा रहे हैं, आबद है, घी आबद है, गुलाब जामुन आबद है, रसगुल्ला आबद है, बस चाय फीकी पियेंगे, बाकी सब में कार्बोहाइड्रेट 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 कम करो। चने की रोटी खा लो, मूंग की रोटी खा लो, हाँ, रात भर भिगोया, पीसा, गीला गीला, और गीला गीला सेका, क्या टेस्ट आता है उसका। तो थोड़ा दिमाग करोगे तो मतलब टेस्टी बनता है। दिमाग का इस्तेमाल करके चीज़ों को मॉडिफाई कर लोगे। मोठ है, रात भर भिगो दिए, मिक्सी में पीसे, चीले बना लिए, या आटे के साथ मिक्स कर लिए, 365 दिन करो ये। तो हाई प्रोटीन, इंडियंस में प्रोटीन की डेफिशिएंसी, फिर हम सप्लीमेंट लेते हैं। सप्लीमेंट वो लोग ले तो ठीक है जो रोज बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, रोज 2 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं, 15 घंटे काम कर रहे हैं, उनके लिए सप्लीमेंट ठीक है। लेकिन तुम थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो। तुम्हारे घर में किसी को डायबिटीज है तो भाई, मतलब एक मैं बहुत एक अल्टीमेट रोटी बताता हूँ। गेहूँ तो मैं खाता नहीं हूँ, मेरे को तो गेहूँ से एलर्जी है, मैं गेहूँ नहीं खाता हूँ। हमारी फैमिली में सबको एलर्जी गेहूँ से, गेहूँ कोई खाता नहीं हमारे परिवार में। मैं ज्वार की रोटी खाता हूँ, ज्वार। तो ज्वार में क्या करूँगा मैं,
जवार में रात भर चने भिगोए, वो चने मिक्स कर लिए, फिर और अलसी के बीज को भी पीस लिया, इस चने के साथ में मिक्स कर लिया, तीनों की रोटी बना ली। ओहो, अब इसमें फैट है, इसमें प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट है, इसमें फैट ओमेगा 3 फैटी एसिड है, दिमाग उससे शानदार चलता है, जॉइंट उससे ठीक रहते हैं। तो थोड़ा इनोवेटिव कर, थोड़ा इनोवेशन लाओ, थोड़ा इनोवेटिव सोचोगे तो खाने की वो क्वालिटी इतनी बेहतर हो जाएगी ना कि खाना टेस्टी भी होगा, खाने में हाई प्रोटीन भी होगा, दिमाग भी काम करेगा, थकान भी। 9:30 बज रहे हैं, तुम घर पे बैठ के आराम से देख रहे हो सब। मैं 9:30 बजे पूरे फोकस के साथ में, हाँ 9:30 बज गए, 21-28 का मतलब 9:30 ही होता है, 9:30 बजे भी मैं पूरी ऊर्जा के साथ में आपके सामने हूँ, 9:30 बजे भी। क्यों? तो कहीं ना कहीं डाइट का रूल है। खाना मैं 6 बजे खा लिया हूँ, अब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ पीऊंगा तो जूस जास कुछ पी लूंगा, जूस नहीं मिलेगा तो तरबूज पड़ा होगा घर पे, आजकल तो तरबूज में भी नाटक चल रहा है, क्या नाटक चल रहा है उसकी बात करेंगे बाद में। लेकिन ये अल्टीमेट चीज़ है, पुराने लोग खाते थे। मेरे दादा जो थे, मेरे दादा फैक्ट्री की चिमनी थे, वो बस धुआं निकालते रहे, उनकी डाइट बहुत ज़बरदस्त थी, 99 साल के हो गए हमारे मेरे दादा। उनकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत तगड़ी थी, बोलने का जज्बा बहुत तगड़ा था, उनके आमने सामने हमेशा लोग बैठे रहते थे, डाइट उनकी अच्छी थी। तो ये डाइट अगर जैसे आप मुझे बताओ कितने लोग ऐसे जिनके घर में बीपी शुगर के पेशेंट है भाई, बीपी शुगर की दवाई चलती, दवाई से कोई ठीक नहीं होता। दुनिया की कोई सी भी बीपी की दवाई 16 mmHg से ज्यादा बीपी कम नहीं कर सकती। शुगर की दवाइयों की भी लिमिटेशन है। सारा खेल डाइट पे है, और उससे इंपॉर्टेंट है समय से खाने पर है, समय से खाने पर। अगर आपको लगता है कि भाई हमको खाना पचता नहीं है, भारी खाना हम लोग अ, अ, जो है वो पच नहीं रहा हमारे, तो पहले खा लो, 5 बजे खा लो, 6 बजे खा लो। जैनी लोग जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं, बहुत कम हार्ट अटैक आता है उनको, बहुत कम शुगर होता है, बहुत कम बीपी होता है, समय से खा लेते हैं बस, समय से खा लेते हैं। तो इस चीज़ को समझो। और खाना पच नहीं रहा है तो फिर हल्का फुल्का बिल्कुल ही उबला हुआ खाओ। उबला हुआ क्या? दलिया खिचड़ी। उबला हुआ खाना कमजोर से कमजोर शरीर पचा लेता है। तला हुआ खाना ताकतवर से ताकतवर शरीर नहीं पचा सकता। क्यों? उबला हुआ मतलब जिसमें पानी गया हुआ हो, उबला हुआ। हमारा शरीर में 70% वाटर है। हमारा शरीर उस खाने को पसंद करता है जो उबला हुआ हो। इसलिए मैंने तुमको बोला कि चने को रात भर भिगो दिया, पानी चला गया, पीस लिया थोड़ा पानी डाल के, और पानी चला गया, फिर थोड़ा सा सेक लिया उसको। तो अब तला हुआ है वो, कि चने लिए और उसको जो है वो फ्राई कर दिया बढ़िया तेल में, और फिर खा रहे हो, तो सत्यानाश कर दिया तुमने। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि ब्रह्मचर्य की ताकत, मेमोरी आपकी, आपकी मेंटल शार्पनेस, आपकी थिंकिंग स्किल्स, आपका गोल ओरिएंटेशन, आप हमेशा फोकस रहोगे। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, मैं उम्मीद करता हूँ ये सिगरेट स्मोकिंग से हमने चीज़ें स्टार्ट की, और मैंने बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से हमें ब्रह्मचर्य के पालन का प्रयास करना चाहिए।